शिवोऽहं 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 अखिल विश्व का जो परमात्मा है, सभी प्राणियों में वही आत्मा है, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 अजर और जिसको वेदों ने गाया, यही ज्ञान अर्जुन को हरि ने सुनाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 अमर आत्मा है, मरशील काया, सभी प्राणियों के जो भीतर समाया, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 है तारों सितारों में आभास जिसका, है चाँद और सूरज में प्रकाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं 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 जो व्यापक है कण कण में, है वास जिसका, नहीं तीन कालों में है नाश जिसका, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूँ। शिवोऽहं
शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहं शिवोऽहम् में आके बंदिया भूला तू अपना करार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहारे हैं बरसा गर्भ में था पिया भूलूंगा तुझको ना हरी पैदा गर्भ में था पिया भूलूंगा तुझको ना हरी हंसे के मोह की जाले में भूला तू अपना करार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहारे हैं दुनिया में आके बंदिया भूला तू अपना करार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची जिससे ने जन्म दिया उसका कभी न नाम लिया जिससे ने जन्म दिया उसका कभी न नाम लिया जिससे प्रीत लगा रहा कोई न मददगार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहारे हैं दुनिया में आके बंदिया भूला तू अपना करार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना बन दिया माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना कर दिया हकीकत ईश्वर के विषयों से करता प्यार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहारे है दुनिया में आके बंदिया भूला तू अपना करार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहारे है लाखों बड़ी उपकार किए भक्तों के तेरे पार किए लाखों बड़ी उपकार किए भक्तों के तेरे पार किए सच्चे मन से जो याद करे होता वो मददगार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहारे है दुनिया में आके
बंदिया भूला तू अपना करार है तेरे लिए भगवान ने कैसी रची बहार है। तुम लोग तो खाना बनाते हो तो हम कहते टेस्ट क्यों नहीं किया, नमक नहीं है, ये नहीं कहते कि जूठा करके कैसे खिलाते आप, लेकिन गिरनी ने तो जूठा ही किया। और क्यों किया, बेचारी जंगल में थी, फर्क तो थी नहीं कौन से फल अच्छे होते कौन से नहीं अच्छे। मान लो उसमें कोई जहरीला बेर आ जाता तो राम मरता, लेकिन उसने इतनी चतुराई की कि मैं भले मर जाऊं राम क्यों मरे, चख के खिलाया ना। मरना है तो मैं पहले मरूं। जिसकी गुरु से प्रीत होती है तो वो तो अपने को आगे कर देता है ना। अरस्तु और सिकंदर जा रहे थे जब नाला पार करके, बहुत तेजी में बह रहा था, तो पहले अरस्तु जब उतरने लगे कि नाला पार करना है, सिकंदर ने कहा नहीं, ये नाला मैं करूंगा पार, पहले मैं आगे बढ़ूंगा। बोला रोज तो तुम गुरु को आगे करते, आज तुम क्यों आगे बढ़ेंगे। बोला नाले में वेग बहुत ज्यादा है, मैं उसमें उतर के देखूंगा कि मैं बह तो नहीं रहा हूं इसमें, और मैं बह जाऊं तो आप नहीं उतरना। तो बोले तुम्हारी जान की कीमत है, तुम क्यों अपने को खतरे में डाल रहे। उसने बोला मेरा जैसा सिकंदर मर जाएगा तो हजारों सिकंदर बन सकते, पर तुम्हारे जैसा अरस्तु एक भी नहीं बन पाएगा। इतनी श्रद्धा उसकी भी थी गुरु में। अपने ऊपर कष्ट ले लिया उसने, लेकिन उसने ये नहीं कहा कि गुरु को कोई कष्ट है। मेरे किसी भी गतिविधि से कष्ट दूसरे को मिले ये ज्ञानी नहीं चाहता, भक्त नहीं चाहता, प्रेमी नहीं चाहता। और प्रेमी जो होता है वो भक्ति के हिसाब से भगवान से भी ऊंचा हो जाता है। इसीलिए भगत के वश में है भगवान, मांगो मिलेगा सबको दान। भगत के अंदर ऐसी शक्ति है कि वो भगवान को अपने ओर आकर्षित कर लेता, खींच लेता। कैसे केवट को उसको खींच लिया, कछुए के जन्म में नहीं मिल पाया तो खींच लिया उसको, मंच दे ही नहीं। कई कारणों से राम का अवतार हुआ। एक तो नारद के श्राप से हुआ, क्योंकि नारद को जब सुंदर लड़की मिल रही थी तो उसने भगवान को बोला मेरा मुख अपने जैसा सुंदर बनाओ। भगवान ने तो नहीं बनाया उसका मुख, उसका मुख बंदर जैसा बना दिया। तो इसको, ये तो बेचारा उचक उचक के स्वयंवर में आगे हो रहा था कि मेरे को ही वरमाला डालेगी ये लक्ष्मी, लेकिन वो तो मुंह फेर ले रही थी ऐसे बार बार। आखिर में किसी ने कहा अपना मुख देखा भी है तुमने, बार बार उचक रहे हो कि मेरे कोई वरमाला मिले, जाके अपना मुख दिखाओ। तो वरमाला तो लक्ष्मी ने नारायण को ही डाली। बोला ये भगवान इतना ठगी वाला है, अपने सिवाय माया किसी को देगा नहीं, अगर मुझे मिल जाती तो इसका क्या जा रहा था। तो लक्ष्मी तो नारायण बिना कहीं ठहरेगी नहीं ना, और नारद को मिल जाती तो भगत की सत्यानाश होती है माया मिलने से। भगवान तो नहीं देता है ज्यादा माया, भक्तों को ज्यादा माया देके फंसाता नहीं है, उनको चतुराई से बहुत अलग कर देता है माया से। काम ही नहीं मिलेगी इसमें, खाली भगवान की भक्ति बैठ के करे। कि वो माया कमाएगा तो फिर भगवान कहाँ से मिलेगा उसको, तो माया में ही बिजी हो जाएगा। और माया ऐसी चीज है, एक बार तुम्हारे हाथ लग जाए तो बिजी करती ही रहेगी, कभी तुम इस माया से छूट नहीं पाओगे। इतनी अकल तुम्हारे में नहीं है कि तुम माया छोड़ के फिर भगवान की भक्ति कर सकते। जब तक तुमको काम धाम नहीं मिलता है, नौकरी नहीं मिलती है, उतना दिन गुरु के पास रह जाओ, हमको सत्संग ही सुनना। धन्य है वो जिनकी माया भाग जाती है, पत्नी भाग जाती। क्राइस्ट ने बोला है जिसकी पत्नी भाग जाए, जिसका धन चला जाए, वो ट्रिपल ब्लेसेड,
बहुत भाग्यशाली। तुम्हारे में कोई किसी की पत्नी मरेगी, तुम जाके कहोगे कि तुम बहुत भाग्यशाली हो, अच्छा हुआ तुम्हारी पत्नी मर गई, अच्छा हुआ तुम्हारा घर जल गया, तुम कहोगे हाय वो मार डालेंगे। तो कैसे क्राइस्ट बोल सका है? तुम तो बहुत ब्लेसेड है। अगर तुम्हारे को पत्नी नहीं है, अगर तुम्हारे पास धन नहीं है, तो भगवान जानबूझ के अपने भगत को नहीं देता है धन, नहीं उसको फंसाना चाहता। धन तो बहुत लोग कमा लेंगे, पापी को भी हो, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी को भी हो। एक पापी व्यक्ति के पास भी बहुत धन है, ब्लैक मनी इकट्ठी कर लेता है, बहुत करोड़ों है उसके पास, 1-2 लाख भी नहीं, मिलियनर्स हैं। इतने बड़ी बड़े हवाई जहाज चलवा रहे हैं, इतना बड़ा कर रहे हैं, तो लोग पैसे वाले तो हैं। कितनी शादियां करवाई 1-1 लाख रुपया देके, इतने बड़े बन गए, फिर घट जाते हैं, फिर घाटा पड़ता है तो कंपनी बेच देती। माया तो ऐसे ऐसे होती रहती। और अगर उसी में भगत फंस जाएगा तो मिलेगी तो खुश होगा, जाएगी तो दुखी होगा। तो भगवान कहते ऐसे ही बैठो। ऐसे भगत, ऐसे जिज्ञासु तो मुश्किल से मिलेंगे ना, पापी लोग तो बहुत मिल जाएंगे, धन इकट्ठे करने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, करोड़पति तो सेठ तो बहुत मिलेंगे जो गिनती में तुम्हारे आ जाए। ये फर्स्ट नंबर अमीर है, ये सेकंड नंबर अमीर है, ये थर्ड नंबर अमीर है, इसकी दुकान इतनी चलती है, इसकी इतनी दुकान, इसके इतने शोरूम। तो वो तो एक पागलपन है। माया तो इतनी पागल बनाती है कि हाथ में आते ही तुम उसको मल्टीप्लाई करना शुरू कर। बैंक में रखें, यहाँ रखें, फालतू घर में पड़ा है पैसा, इसका ब्याज मिले, ये बढ़े। इस ब्याज ने कितनों को कंगाल कर दिया। लोगों ने सारी की सारी पेंशन, सारी जो मिली उनको ग्रेच्युटी रख दी थी कंपनियों में, कंपनियां भाग गई। शेयरों में रखा, शेयर डूब गए, पागल हो गए लोग। सच्चा भगत तो नहीं होगा पागल, पर वो तो पागल हो जाते। माया ने तुझको बावरे अपना दीवाना कर दिया, तो भक्ति प्रभु की छोड़ के करता विषयों से प्यार है। माया से प्यार करते, बड़ी नौकरी मिलेगी तो छोटी छोड़ दोगे। छोटी नौकरी में तो तुम सत्संग कर सकते थे, बड़ी नौकरी में काम भी बड़ा मिलेगा। तो सुबह से जाओगे, रात को लौटोगे, तो सत्संग कब करोगे, भक्ति कब करोगे? कोशिश करते रहते हो मेरे को नौकरी मिले, नौकरी मिले, चलन ना मिले तो, क्योंकि फिर भगत कैसे बनेगा? गुरु तो आशीर्वाद नहीं देगा तुमको कि तुम धन जाके कमाओ। वो कालिक बोले अभी तो पहले रजिस्ट्री होती थी तो अंगूठा खाली लगवाते थे, आजकल 10 ही उंगलियां, कितनी मैचिंग कर लेगा कोई? किसी का हो सकता है अंगूठा मैच कर दे, अब पूरे हाथ काले। एक मकान खरीदो, दोनों हाथ काले, 2 खरीदोगे तो दोबारा काले। दादा ने तो बोला माया से हाथ भी काला, मुंह भी काला, कर्म भी काले होंगे। फिर जो है ही काली तो करेगी काले कर्म। ईश्वर की शरण में रह के काम अच्छा कर सकती है, भगवान को चलाने आती है, भगवान को वो गुलाम नहीं बना सकती, पर दुनिया वाले जो है उसके गुलाम बन जाते। भगवान तो निर्लिप्त बैठे हैं ना, तो चरणों में बैठी। संतों के पास भी आती है माया, तो संत तो उससे कार्य ले लेता है, वो मैं और मेरे के लिए नहीं रखता है, वो सबके हित के लिए खत्म कर देता है, फंसता नहीं है। तुम माया रखेंगे, तुम्हारे को माया में आसक्ति हो जाएगी। तुम मैं और मेरे के लिए खर्च करेंगे। ज्ञानी के पास माया है, वो तुम्हारे लिए खर्च करता है। अज्ञानी के पास माया आती है तो बेटे की शादी में लगाओ, बेटी की शादी में लगाओ, इसको खिलाओ, इसको खिलाओ, उधर ही जाती है माया। तो भगवान के भगत निर्धन होते हैं। दादाजी बोलते थे भगवान जब किसी को श्राप देना चाहता है
तो उसको माया भेज। ये बड़ा कर्स है। भगवान जब तुमको पनिशमेंट देना चाहता है, When God wishes to punish you, जब वो चाहता है इसको पनिशमेंट दूं, तो तुम्हारे को बहुत सारी माया भेज, जाओ फंसो जाके। तो तुम्हारे पास जब माया ज्यादा आए तो समझ लेना पनिशमेंट मिल रही है तुम्हारे। ये नहीं समझना कि तुम्हारे ऊपर बड़ी कृपा हो रही है। मेरे ऊपर तो भगवान की कृपा बरस रही है, मेरे को तो इतनी माया मिल गई। और जब वो छूटेगी तब क्या होगा? माया गई तो रोवन लगत। माया जाती है और तुम रोना शुरू कर देते। माटी का पुतला कैसे नचत है? सब कठपुतलियां हो तुम लोग, और क्या सब नाच रहे, माया के पीछे ही तो नाचते। इतनी बसेस जा रही हैं, कहाँ जा रही है? टेम्पो जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? रास्ते पे जाम लगा है, कहाँ काय के लिए लगा? मंत्री बन रहे हैं, काय के लिए बन रहे हैं? पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, काय के लिए? सारा दिन दौड़ रहे हैं, खावा चाहिए। और भगवान के भगत को खावा आप ही मिल जाता है। प्रकृति 10 हाथ से उसको आके खिलाती, एक हाथ से नहीं, 10 हाथों से आके खिलाती। भगवान का भगत माया के लिए भगवान को नहीं छोड़ता। जब में जरूरी काम है, जरूरी में जरूरी ये काम है, पहले इसको जब तुम इम्पोर्टेंस दोगे तब ये धन तुमको मिलेगा। तुम इसकी अवहेलना करते, इसको छोड़ के फिर माया में जाते, तो धन तुम्हारे से चला जाए। अवहेलना करते हो ना सच की। सच की कदर कितनी, सच्चा गुरु आया कितनी कदर है तुम्हारी? कितना समय तुम दे सकते हो गुरु? तुमको माया की अभी भी कदर है। पर्स छुपा छुपा के रखोगे, धन छुपा छुपा के रखोगे, बचा बचा के रखोगे। इतना इतना तुम भगवान के शब्द छुपा छुपा के रखो, दिल में भर के रखो, ज्ञान की तिजोरी पूरी अंदर ठसाठस भरो। इतनी कदर करो। गुरु की अवतार कभी कभी आता है, आते हैं इसी वेश में भगवान, कभी कभी युगे युगे आता है, पर जानने वाले नहीं जानते। फिर वो माया में ही मस्त पड़े। आधे माया के हैं, आधे भगवान के हैं, आधे इधर के हैं, आधे उधर के हैं। पूरी तरह से सच्चे भी नहीं बनते, सच्चाई भी पूरी नहीं रखते मन में। अभी भी हम तुमको बोलते हैं, जैसी प्रीत हराम में तैसी हरि से। तो चला जाए वैंकुट में पल्ला न पकड़े। स्वामी हेमराज को ऊंची पदवी मिल रही थी, हेडमास्टर बना रहे थे मास्टर से। उसने बोला रिजाइन कर दिया, बोला मेरे को नौकरी नहीं कर। बड़ी पदवी मिलेगी, बड़ी जिम्मेदारियां होंगी, सारा दिन स्कूल में मरना खपना पड़ेगा, हमें चाहिए ही, रेजिग्नेशन दे दिया। और तुमको ऊंची पदवी मिलेगी, तुम्हारा ट्रांसफर होगा, तो तुम तो छोड़ के चले जाओगे कि हमारा पति का ट्रांसफर हुआ है दूसरे शहर में, गुरुजी हम जा रहे हैं। अरे ट्रांसफर उसका हुआ है, तेरा तो नहीं हुआ, तू रह जाए। उसको खाना कौन खिलाएगा? तुम खनसामा हो उसकी? इतनी होटलें, इतने ढाबे खुले पड़े हैं, कहीं भी खा ले। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है? अर्धांगिनी है माई, आधांग कैसे रहेगा अलग? तुम भगवान कहाँ से बनोगी जब अर्धांगिनी हो? तो किसी के अर्धांग हो, किसकी अर्धांगिनी हो। दादाजी तो बोलते थे, स्त्री और उस तरह हंद और बिस्तरा बाग की चलते जाते। क्यों जाते? हम लोगों को खाली एक शब्द बोला था भगवान, तुम लखनऊ नहीं छोड़ना। तो बोला नीना तुम लखनऊ नहीं छोड़। उसके बाद 15 जगह पर उनका ट्रांसफर हुआ, दिल्ली 15-20 जगह हुआ होगा, नहीं गई। गुरु का वचन मानना है। बोला मेरे को यही कोठरी, यही खटिया, इसी पे आके लेटना है, तुम यहाँ से नहीं जाना। नालियों में घर था पूरा, सारे चारों तरफ नालियां बह रही, और वहां रहते थे भगवान। तो फिर अपने आप ही अपने लिए महल बना लिया। सही बता रहे हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है कि ऐसे बन जाए किसी का। ये उसी का ही करिश्मा है, हम लोगों का कोई करिश्मा नहीं, ना हमारी कोई मेहनत। वो उसमें ही मजे से रहते थे, उसमें ही आनंद से बैठे। तो अपने आप फिर निराकार उसके लिए सोचता है। वहां से पकड़ के माई घर में हमको इसमें बिठा के दे,
और खुद हमने जाके उसको देखा, बॉम्बे में इतने छोटे कमरे, हमारे किचन जितना भी कमरा नहीं, ऐसे बीमार बेचारी पड़ी थी बुढ़िया। पता नहीं कौन से कर्म खुले होंगे हम लोगों के भी, ये कृपा हो गई उसकी कि उसी के कार्य के लिए उसने यही बोला ये वरेंडा तुमको अच्छा लगता था नीना सत्संग के लिए, इसमें तुम सत्संग। कितने दिन सत्संग हुआ और कितनी बार दादाजी आए उस घर में। तब तो दादाजी भी थे, वो बोलते थे हमको तो यहाँ माथेरान लगती है, अब तो बिल्डिंगें बन गई ना, पहले हरा 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 सारा माल एवेन्यू ग्रीन था। बोलते हमको यहाँ माथेरान लगती। सुबह पैदल करने जाते हैं, एक साल में तो 3 बार भी आए। जब खाली हो कह नीना आ रहे हैं हम तुम्हारे पास। ये कृपा बरस जाती है, पैसे से नहीं बरती है, हमारे पास पैसा नहीं था। ये गुरु कृपा जय नरते कीनी ते जुगत पछानी। गुरु की कृपा कमाओ, धन नहीं कमाओ, धन के लिए व्याकुल नहीं हो जाओ। माया के लिए व्याकुलता है तो तुम भगवान के भगत भी कहलाने के लायक नहीं। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्यार। हम सभी अभी भगवान की वाणी सुन रहे थे, पी रहे थे, समझ रहे थे कि आप सब अपने से जानो। पर सच बात है, उनके मुख से निकला एक एक वचन कितना जागृत करने वाला है। सबसे बड़े सौभाग्य की बात तो हमारे लिए ये है कि हमें जीवन में अनुभवी गुरु मिला है, जिसने अपने जीवन में ज्ञान को लगाया भी और फिर उसके बाद एक एक अनुभव अपना हमको सरलता से बताया भी। अभी भी इतनी बातें चल रही थी, सुनकर यही लग रहा था कि देखो ऐसा सरल स्वरूप कहीं मिलेगा दुनिया में। कैसे अपने आप को बार बार बता रहे, अरे हम तो 4 नादियों के पीछे बने कमरे में रहते थे, छोटी सी झोपड़ी थी, आज ये गुरु की कृपा हुई तो इतना बड़ा महल। वो कैसे हाथ पकड़ के हमें देगी और कैसे इसमें संतों का आना जाना, दादाजी का 3-3 बार साल में आ जाना। तो यही है, एक तरफ माया और एक तरफ भगवान। प्रथम तो कोई उस पूर्ण को पहचान ले। आते हैं इसी वेश में भगवान, कभी कभी आता वो हमारे वेश में, पर उसको पहचानने की आंखें भी वो देता है अपनी वाणी के माध्यम। लेकिन बार बार चूंकि हम देह में खड़े होते हैं, इसीलिए उसे भी देह करके ही देखते हैं। जिस दिन, जिस क्षण, जिस पल ये दिव्य दृष्टि हमारी खुलती है, तभी हम पहचान पाते हैं कि हमें इस साधारण वेश में कौन मिला है। और ये पहचान भी लेते हैं तो भी भगवान की बात हम सही लग रही थी, जान भी जाते हैं कि सच्चा गुरु मिला है, पूर्ण स्वरूप मिला है। फिर भी माया के प्रति जितना रुझान है, उससे एक अंश मात्र ही अपना रुझान सत्य की ओर होगा। कैसी माया की सारी सच्चाई समझाई कि एक दिन में ये राजा और एक दिन में ये रंग तक बना सकती है। पर आज तक भी यदि कोई ध्यान दे तो वही बात मुझे एकदम सही लगती है कि आज यदि तुम्हें प्रिंसिपल बना दिया जाए टीचर से, तो तुम कितने खुश हो। आज तुम्हें एक और ऊपर पोस्ट दे दी जाए तो तुम कितने खुश होगे। सारी बातें सुनने के बाद हमें नहीं लगता कि किसी भी बात में कट लगाया जा सकता है। ज्यों का त्यों फील करते हैं कि सच बात है, आज भी मनुष्य का मन माया में जितना झुका हुआ है, उसका अंश मात्र भी यदि वो अपने परमात्मा से मिला ले, रुझान कर ले, तो भी कल्याण हो जाए। क्योंकि परमात्मा तो केवल भाव का भूखा है,
पर भाव, यही एक गहरी बात। मुख से तुम राम राम कहो, ओम नमः शिवाय कहो, चाहे कुछ भी कहो, काम नहीं चलता। इसे तो भाव चाहिए। भाव में एकाकार अवस्था आ जाती है, और जब उस एकाकार अवस्था में ये जीवन आता है तो इसे सब कुछ अपने में ही महसूस होने लग जाता है। तो बहुत सरल, पर कब? जब माया का पर्दा दूर हटे तब ना। एक प्रकार की माया थोड़ी, हजारों प्रकार की माया निकली। और कब तक घेरा है ये भी सब समझ गए, सब जान गए। सबको भली भांति समझ में आ गया कि अहो माया तो ये है कि मैं सभी हूँ, और इस अहो माया से कोई मुक्त नहीं होना चाहता। सब ज्ञान की वाणी सुनेंगे, वचन जीवन में लगाएंगे, फायदे बताएंगे, सब करेंगे, लेकिन आश्चर्य की बात है कि इस मिथ्या भाव से हम ऊपर क्यों नहीं उठ रहे पूरी तरह। और इसके बाद कुछ है ही नहीं। मजेदार बात है कि एक बूझे तो सदैव पार, और एक न बूझे तो सदैव ना पार। इसके बावजूद भी इस पहले को बूझने में हम कितना कतरा रहे हैं। जिससे भी बात होती है, जब भी बात होती है, कोई अपने आप को इस देह से जुदा करके नहीं बात करता, कहीं ना कहीं इससे जुड़न लगा लेता है, कहीं ना कहीं फिर संबंधों के घेरे में आ जाता है। आश्चर्य लगता है और दुख भी होता है कि इतने समय से एक वचन पूरी तरह से जीवन में क्यों नहीं लग पा रहा है। मिथ्या को मिथ्या और सत्य को सत्य क्यों नहीं दोनों को अलग कर पा रहे। और जब तक ये दोनों को अलग नहीं करेगा, अपने सत्य स्वरूप में स्थिर हो ही नहीं पाए। या यूं कहो कि इस माया की रंगरेलियों में इतना मन फंसा नहीं तो सोचेगा फिर क्या करें, मौनी बैठे रहेंगे क्या, साधु बने बैठे रहेंगे क्या जीवन होगा। अरे हमारे सामने तो सबके जीवन है खुली किताब की तरह। क्या हो रहा है उनके जीवन से विचार करके देंगे। कोई भूखा है, कोई प्यासा है, किसी को घर नहीं है, परिवार में क्या नहीं, सब कुछ है। चाहने वालों की तो अनगिनत संख्या। क्या चीज नहीं है, बल्कि जो मिलता है ज्ञान के बाद वो सच्चा मिलता है। अभी तक तो हम धर्म में भूले पड़े, ये मैं हूँ, ये मेरी माँ, ये मेरे पति, ये मेरी पत्नी, न जाने कितने भरमों से भरे पड़े। और सत्य की समझ मिलने के बाद ये सारे भ्रम समाप्त हो जाते हैं और सर्व से हमारा सत्य का प्यार हो जाता है, सच्चा प्यार। बार बार आप लोग ये बात महसूस भी करते कि गुरु का प्रेम क्यों इतना टच करता है। फिर भी तो उस प्रेम का पूरी तरह भागीदार नहीं, एक तू ही रह जाए, बाकी कुछ नहीं जाए, ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा, एक तेरा साथ हमको दो जहां पे बोलो। ऐसा अंदर वाला बोलता है, पूरी तरह से इसमें रम गया है, ऐसी स्थिति में आ गया कि सूखे चने चबाएंगे पर एक को ब्रह्म लखा, गाली ताना खाएंगे पर गुरु पे वारी। ऐसी स्थिति है। अभी तो गुरु पे वारी जाने की बात, फिर तो जब अपनी निष्ठा में आ जाओगे तो ये भी कहने की जरूरत। तब तो ये लगेगा कि कब से बिछड़े थे, कब से भूले थे, कब से भटक रहे थे, राहों पे सड़कों पे कैसे धक्के धोखे खा रहे थे। आज हमें अपना घर मिल गया। मुझे मेरे घर का पता नहीं, घर ही मिल गया। मुझे मेरे घर का पता मिल गया, खुदा की कसम अब तक खुदा नहीं। तो जो करना है से कर रहा। एक बार देखो, कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए तो सबसे पहले हम लोग ठहरने का स्थान ढूंढते हैं। और जब ठहरने का स्थान मिल जाता है तो कैसे निश्चिंत होते, सारा सामान रख के, ताला लगा के, स्नान दान करके, साफ सुथरे होके, फ्रेश होके, और फिर टहलने निकल जाते। फिर भले सुबह से शाम तक भी टहले, क्योंकि मालूम है ना कमरा है, मालूम है ना घर है। टहल के फिर अपने घर में आ जाते। ठीक इसी तरह से गुरु भी यही जानता है कि तू अपने घर में जरूर आए। पहले तो अपना घर तो ढूंढ ले, उसमें बसेरा तो डाल ले, इसके बाद तो सारी सृष्टि का भ्रमण कर, पूरी मनाई।
जब सारी सृष्टि का भ्रमण करके तू अपने घर में आ जाएगा तो रहेगा तो अपने ही घर में ना। और अपने घर से सब आदमी खा पी के आराम से निकलता है, तभी वो सारी सृष्टि का आनंद मिलेगा। तो यही गुरु हमें बार बार सचेत करना चाह रहा है कि एक बार मेरे कहने तो अपने आत्म स्वरूप की स्थिति को प्राप्त हो जा। मैं कह रहा हूं मेरे के विश्वास से भी है, मेरे कहने से, और अपने इस नाम रूप से उपराम हो जा। ये छठी का रखा हुआ नाम है, न ये तेरा नाम है न ये तेरा रूप है। इसका तो वर्णन बिल्कुल अलग है। काया का इतना सुंदर वर्णन करा है कि काया तो कर्मी कपड़ा है, कर्मानुसार आई है। अपने कर्म प्राणियों के मध्य कर्म काटने के लिए इसका तेरे से कोई संबंध दूर दूर तक है ही नहीं। अब चूंकि ये आई है काया कर्म काटने के लिए, केवल परमात्मा इसको ऊर्जा प्रदान करता है। और गुरु मिल गया तो ज्ञान मिल जाता है, तो ये कर्मातीत हो जाती है। जब ये कर्मातीत हो जाती है तो ये जीवन मुक्ति का आनंद महसूस करती है। इसी काया के मध्य रहते हुए आज हमारे जितने भी आदर्श हैं, उनका चेहरा देखो, उनकी वाणी देखो, उनका जीवन देखो, वैसा ही जीवन हो जाएगा। एक एक कोई अलग अलग थोड़ी होगा, कोई इसमें स्टेटस थोड़ी अलग अलग, एक ही होगा। केवल एक बार अपने स्वरूपस्थ होकर देखो, सेम बिल्कुल वैसा ही जीवन अपने आप होता चला जाएगा। राम जपत जैसे राम ही रह जाएगा, ऐसे सत्य में आते ही जीवन भी सत्यमेव हो जाएगा। दूसरा कुछ बचेगा ही नहीं। ये गारंटी वाला ज्ञान, ये कोई और बात नहीं है, इसमें कहीं दगे फसल नहीं। एक बार पूरी तरह से गुरुवाक्य सत्यम करके तो देखो। नरेंद्र के जीवन को सबने सामने रखा। विवेकानंद का आदर्श सबके लिए है, पर ये नहीं सोचा कि विवेकानंद कैसे हो गया। एक ही वचन से जैसे ही उसे समझ में आया कि देह धारण के लिए शरीर में नहीं, बस इससे कार्य भी खूब लिया और अपने आनंद, अपनी शांति, अपनी निश्चिंतता, अपनी मस्ती में झूमा, सारी दुनिया में नाम हो जाए। उन्हें किस चीज की कमी है? जब तुम सत्य के मार्ग पर चलोगे तो प्रथम तो तुम्हें ही अंदर शांति, ठंडक, आनंद, भरपूरता, मस्ती सब महसूस होगी। और उसके बाद तुम जिससे भी बात करोगे, जिससे भी मिलोगे, उसे भी परमात्मा से जोड़ दोगे, उसके स्वरूप से जोड़ दोगे। बहुत ही सुंदर तरीका है ये। भगवान ने ये भी नहीं कहा तुम्हें भगवान से जोड़ो, वो कहते तुम्हारे सत्य से तुम्हें जोड़ना चाहता, क्योंकि तुम्हारे बिखराव का कारण तुम्हारा ये मिथ्या भाव है। तुम इतने मिथ्या भाव में फंस चुके हो कि तुम अपने सत्य से बहुत दूर आ चुके। आओ मेरे साथ, मेरा हाथ पकड़ो, मैं पुनः तुम्हें तुम्हारे सत्य में लाकर खड़ा करूंगा। तुम्हें स्वयं समझ में आ जाएगा कि हम कितनी बड़ी भूल भुलैया में फंसे। आज गुरु कृपा से हमारी आंखें खुल गई, हमारी समझ खुल गई। आज हमें पता चला, जैसे राजा का लड़का गलियों में जाके गिल्ली डंडा खेले तो सब लोग क्या कहेंगे, अरे तुम राजा का बेटा। तो वो राजा का बेटा यही जीवन है, ये राजा का बेटा, क्योंकि परमात्मा ने स्वयं से अपने हाथों से रचा। ये शरीर बेटा है, उसने अपने हाथों से इसकी रचना है, तो ये राजा। पर एक समझ न होने के कारण इसने अपने जीवन को कहां से कहां पाके सुख सागर को दुख सागर बना लिया है। सुख सागर क्योंकि इतना सुंदर जीवन जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त का क्या नहीं, सब कुछ इसमें भरा। दुनिया की सारी चीजें इसमें भरती हैं। विवेक, सबसे बड़ी बात तो विवेक दिया, जागृति, कि कहीं भी ये फंस ना जाए, कहीं अंधेरा इसे ग्रसित ना कर ले। कितनी बड़ी जागृति थी, इसके बावजूद ये ना जागे। और सबसे बड़ी बात, जगाने वाला नहीं। और कैसा जगाने वाला मिला? जैसे हमारे घर परिवार में हम रह रहे हैं, वैसी सरल जीवन, वैसी इनका रहन सहन। बाहर से देखो तो कहीं कोई अंतर नहीं।
और इसी से ज्यादा इफेक्ट होता है अंदर कि बाहर से तो हमारे जैसे लोग हैं, पर इनकी वाणी सुनो तो कहीं का कहीं शांति, अरे ये तो स्वयं ब्रह्म है, अरे ये तो भगवान का शरीर। यही एक बात बताना चाह रहा है बार कि जाने का जीवन कैसा है, बाहर से कच्ची सूझत नहीं और अंतर्वर से जिन्होंने सच जाने तो यही सच है, जैसे बार 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 पूरी एहसास कराना। और जब ये एहसास में आ जाएगा तो आगे की लाइन सब अपने यहाँ की बनती चली। इसीलिए बोला कि एक जो भूल इसे मिटाओ, किसी के मुख से जीव जगत की बातें ऐसा ही तुम्हें कह सके, अरे इसी का नाम संसार, संसार जो सरक रहा है इसका नाम संसार। अरे मैं तो ब्रह्म स्वरूप, मैं इसको आते और जाते देख रहा, पर मैं इसके साथ ना आता हूँ और ना जाता। ऐसे अपने ब्रह्म निश्चय में आओ, ऐसे खुलके में आओ तो देखो जीवन का एक एक पल आप अपने आप में शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप होकर न महसूस करो तो लगता है। बात सच है कि नहीं? इतना गुरु की मेहनत हो रही है, निरंतर वाणी जब जब श्रवण करते हैं अंदर ही अंदर लगता है प्रभु कितनी मेहनत कर रही, प्रभु कितना जगाने में लगे। प्रिय जीव क्यों पूरी तरह जा, आखिर तो माया का परिणाम भी इससे कुछ अच्छा नहीं मिलता, लेकिन फिर भी ये माया में हमें अजीब गरीब अवस्था है। यही देख के अंदर वाले को कष्ट भी बहुत होता। आज एक भजन हमने निकाला था और वो भजन है इसी से संबंधित है। हम लोग गाते हैं, आत्मा के सागर में मैं डूब के खो जाऊं, सपना है ये जग सारा, ओ मैं हो जाऊं, ओ मैं हो जाऊं। आत्मा के सागर में मैं डूब के खो जाऊं, सपना है ये जग सारा, ओ मैं हो जाऊं, ओ मैं हो जाऊं। खोज खोज तो निहार से युग युग बीत गए, खोज खोज तर से युग युग बीत गए, जीवन जीते गए, काल चक्र की जीवन युद्ध में हार जीते गए, जन्म मरण में सारे, जन्म मरण में तुझको जो पाऊं, ओ मैं हो जाऊं, ओ मैं हो जाऊं। आंखें सागर में मैं डूब के खो जाऊं, सपना है जग सारा, ओ मैं हो जाऊं, ओ मैं हो जाऊं। पावे जाए कहाँ, गुरु प्रेम वरदान कहाँ, गुरु के पावे ज्ञान कहाँ, गुरु प्रेम वरदान कहाँ, नाई रहे अब द्वेष करे, सुख दुख
एक समान, नाई रहे अब द्वेष कहीं, सुख दुख एक समान, मौत भई बंधन सारे, मौत भई बंधन सारे, तुझको जो पाऊं ओ मैं हो जाऊं, ओ मैं हो जाऊं आत्मा के सागर में, मैं रूप के खो जाऊं, सपना है जग सारा, ओ मैं हो जाऊं, ओ मैं हो जाऊं, मन को ब्रह्मानंद मिला, मैं वो रामैया, मन को ब्रह्मानंद मिला, मैं वो रामैया, शांत गई सब शांत गई, तुझमें पूर्ण विराम, शांत गई सब शांत गई, तुझमें पूर्ण विराम, अमर रही आनंद सदा, अमर रही आनंद सदा, तुझको जो पाऊं ओ मैं हो जाऊं, ओ मैं हो जाऊं आत्मा के सागर में, मैं रूप के खो जाऊं, सपना है जग सारा, ओ मैं हो जाऊं, ओ मैं हो जाऊं, ओ मैं हो जाऊं। सुनने के बाद लग रहा है ना, और सचमुच यही हमारा अपना ओरिजिनल जीवन, शीघ्र खींच के भी भगवान कहते हैं 20 नखुनों का जोर लगा के भी अपने आप को पूरी तरह इसमें टिकाओ, अन्य कितनी बड़ा हमें अंदर में दुख होगा कि पूर्ण गुरु मिला, अपने शरीर मिला, सच्ची समझ मिली, सब कुछ मिला, पर थोड़ा सा एकदम जैसे क्लियर नहीं किया, एक साइड नहीं हुए, कन्वे नहीं हुए, उसी से गड़बड़ जाती। एक बार अपने आप के इस आत्म के सागर में आके देखो, और किसी चीज की तुम्हें कमी महसूस हो तो बता, ठीक है? आपकी ये बात समझ में? फिर से इसको सुनना, फिर इसके बाद इसके अर्थों में जाना, और आज अपने आप को इसमें गुम होते हुए पाना। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत प्यार। हरिओम।
आत्मा के सागर में मैं डूब के खो जाऊं, सपना है जग सारा, ओम मैं हो जाऊं। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या का उद्घोष करता हुआ, सत्य को उद्घाटित करता हुआ, विवेक को जागृत करता हुआ ये भजन जब सुन रहे थे, उसके गूढ़ अर्थों में जाकर के और डुबकी लगा रहे थे आत्मा के सागर में। सब प्रेम से बैठते हैं, अपना कल्याण ही सबको ध्यान में है, ये बहुत बड़ी कृपा है। नहीं तो इतनी बिखरी हुई वृत्तियां हैं, चतुर्दिक। आप देखो सारा दिन सबका मन न्यूज में पड़ा हुआ है, खबरों में पड़ा है, और गुरु यहाँ पर सच्ची खबर रोज सुनाता है, मान ना मान तू है ही भगवान। और इस सच्ची खबर को जानने के बाद बाकी किसी भी खबर की जरूरत नहीं होती है। कोई बेखबरी है खबर से, बस मौज ही है, आनंद ही है, रस छलक पड़ा है गगन से। क्योंकि कोई भी खबर सच्ची नहीं, कोई भी खबर सच्ची नहीं, और कोई भी खबर नई नहीं। क्यों नई नहीं है? क्योंकि सूरज के नीचे कुछ नया नहीं है। ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हुआ है, हो चुका है, होता है, हो रहा है। तो बहुत सारी खबरों में मन रख करके करेंगे क्या? अपने स्वरूप के बोध से, जागृति से, सुजागी से वंचित हो जाते हैं। रोटी चबा करके अंदर करनी है और गन्ना चूस के थूकना है, एक निगलना और एक उगलना। ठीक इसी तरीके से जैसे गन्ना रोटी साथ में नहीं खा सकते, ऐसे ही ब्रह्म सत्यम के साथ में जगत सत्यम नहीं चलेगा। ब्रह्म सत्यम तो जगत मिथ्या, और जब मिथ्या जगत से मन निकला तभी ब्रह्मनिष्ठा। माया को जब कोई माया ही समझे, उसी का जीवन सफल हो जाए। अभी गुरुजी ने माया को लेकर के काफी स्पष्ट किया, भक्ति को लेके भी काफी स्पष्ट तरह से समझाया, शबरी का मिसाल देते हुए बोला, कितनी भी तुम माया कमा लो, कितना भी धन वैभव कमा लो, कितना भी कीर्ति करवा लो, पर तृप्ति तुम्हें श्री चरणों में ही मिलनी है। बोला ना, सारे थाल में से लक्ष्मी जी के जब वो जा रही थी, मैं धरती पे जा रही हूँ, सबको सुखी करने जा रही हूँ, भगवान ने हाथ फिरा के कुछ रखा था निकाल के थाल में से अपने चरणों में। सबको तो खुश करके आई, इतराई इतराई सी। बोला देखो आप नीचे कितने सब खुश हो गए। और जब तक वो ऊपर आई और भगवान ने जब देखा तो वातावरण में क्लेश था। बोला ये क्या, अभी तो मैं खुश करके आई हूँ, तो ये लोग खुश क्यों नहीं हुए? बहुत खुश थे मेरे सामने, ये अचानक कैसे अशांति, अचानक हलचल, क्लेश। और माया तो चीज ही ऐसी है, किसी भी व्यक्ति को संतुष्ट कर ही नहीं सकती। बोला कभी भी ये माया अपने मालिक को खुश नहीं कर सकती, संतुष्ट नहीं कर सकती, तृप्ति है ही नहीं माया में। अब लक्ष्मी जी ने एक बार मुस्कुरा के भगवान की ओर देखा और बोला, भगवान सच सच बताइए, जब मैं थाल लेके जा रही थी तो हाथ घुमा के इसमें से आपने क्या निकाला था? बोला जो आप पदार्थ सजा के जा रही थी, उन पदार्थों में से शांति निकाल के और रख ली थी अपने पास। तो देखो, हम पद पदार्थ तो बहुत इकट्ठे करते,
पर हम सबका अनुभव है कि उसमें शांति है क्या? किसी को मिली क्या शांति? तृप्ति मिली क्या? पूर्णता का एहसास हुआ क्या? और यदि ऐसा होता तो क्यों राजा लोग अपना छत्र उतार के मुकुट संतों की शरण में रखते, सर झुकाते, क्यों उनका सानिध्य लेते, क्यों अपनी समस्याओं को सुलझाने उनके पास आते? देखो, जो भी सफल राजा हैं उनके जीवन में एक कोई सच्चा गुरु ऐसा रहा है जिसने समय समय पे उनका मार्गदर्शन किया। तो क्या आवश्यकता थी? जब धन से सब कुछ मिल सकता है, पद पदार्थों से तृप्ति मिल सकती है, राज्य विस्तार से, राजकोष से सब मिल सकता है, और जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं, जिनका विवेक जागा नहीं, वो तो देखो मद में आकर के, अहम में आकर के उन बादशाहों से, राजाओं से, उन सेठों से बहुत भूल भी हुई, भारी भूल हुई। क्योंकि ये मद जो है ये सिर पे चढ़ता है और फिर ये भूलें कराता है। एक बार एक राजा के विषय में संत को पता चला कि इसको तो बहुत मद आ गया है, सफलता इतनी मिली जहां तहां। तो जो वहां के लोग थे वो संत की शरण में गए, बोला आप ही इनको दिशा दे सकते हैं और ये आप ही को सुनेंगे, आप ही की सुनेंगे, कुछ आप करिए। संत जी ने क्या किया? वो सभा सजी हुई थी और उसमें उन्होंने प्रवेश किया। राजा ने उनका सत्कार किया, संत आए हैं। बस संत जी की खड़ाऊ पैर में ना हो के सिर के ऊपर थी। अब ये देख करके राजा को अच्छा नहीं लग रहा था कि जिन संत का मैं आदर करता हूं उनकी मति को क्या हो गया है, उनकी समझ कैसे उल्टी हो गई है। जो पांव में पहननी चाहिए वो खड़ाऊ, वो पादुका इन्होंने सर पे कैसे रखी हुई है। और राजा ने धीरे से बोला उनको, बोला ये तो पांव में शोभा देती है। बस संत ने वहीं से राजा को जागृत किया, बोला देखो जैसे पादुका पद में ही शोभा देती है, ऐसे ही कोई बड़ा पद पा करके हमारे में नम्रता शोभा देती है। यदि हम उस पद का अभिमान करते हैं, जिसे मद कहते हैं, तो हमारी स्थिति कुछ ऐसे ही हो जाती है कि जो पांव में पहनने की पादुका खड़ाऊ सिर पे नहीं अच्छी लग रही, तो पद पा करके जिसमें मद आता है उसका जीवन चरित्र भी शोभा नहीं पाता है। और इस तरह से राजा को जागृत किया। बताते हैं गुरुजी एक कारून के बादशाह की बात कि इतना उसको धन इकट्ठा करने का नशा सवार था कि उसने पूरे अपने राज्य में ये ऐलान कर दिया कि एक सिक्का भी जो ला करके देगा, क्योंकि सबके पास से सारा धन ले लिया था, कहीं कुछ बचा ही नहीं था, तो बोला जो एक सिक्का भी ला के देगा तो मैं अपनी बेटी का विवाह उससे करूंगा। ये चेक करने के लिए कि कहीं कोई धन बचा तो नहीं, किसी के पास है तो नहीं। अब एक भोला सा बालक अपनी माँ के पीछे पड़ गया, पिता का शरीर शांत हो चुका था। उसने बोला माँ मैं विवाह करूंगा बादशाह की बेटी से, एक सिक्का मुझे कहीं से ला के दो। ममता के कारण माँ ने भी कहा बेटा अपने पास तो कुछ नहीं है, राजा ने सबसे ले लिया है, हाँ एक जगह मिल सकता है तुझे सिक्का। जब तेरे पिताजी को दफना रही थी मैं, उनकी कब्र जो हाल ही में बनी है, जब दफना रही थी तो मैंने उनके मुंह में एक सोने का सिक्का रख दिया था। यदि इतनी ही तेरी तीव्र इच्छा है बेटा तो वहां से निकाल ले, इच्छा तो क्या ना कराए।
और उसने पिता के मुंह से वो जाकर के निकाला, मिला उसे और बादशाह को दिया। बादशाह ने उससे पूछा कि सिक्का कहाँ से आया? बोला ये सिक्का तो ऐसे ऐसे मैंने हासिल किया क्योंकि मुझे आपकी बेटी से विवाह करना था। विवाह की बात तो रही एक तरफ, बादशाह ने आदेश दे दिया कब्रें खोदी जाएं और उसमें भी जहां सिक्के हो वो निकाले जाएं। देखो ये मच वांट्स मोर, कभी भी जो तृप्ति ना दे उसका नाम है माया। और इसी में ये जीव भरमाया सा, बोला ना भूल भुलैया है, बिना गाइड के बाहर नहीं निकल सकता। देखो चक्रव्यूह में प्रवेश तो कर गया था अभिमन्यु, लेकिन उसे निकलना नहीं आता था और घेर के मारा गया। हर जीव, हर मनुष्य अज्ञान में वही अभिमन्यु है जो प्रवेश तो कर जाता है माया के चक्रव्यूह में, पर चूंकि निकलना नहीं आता। निकले कैसे? जब मिथ्या जाने तब तो मन निकले। माया को जब कोई माया ही समझे, माया, या माने जो, संस्कृत में या माने जो और मां माना है ही नहीं, तो जो है ही नहीं यानी मिथ्या। तो माया को जब कोई माया ही समझे उसी का जीवन सफल हो जाए। तो बिना ज्ञान के, बिना विवेक जागरण के, बिना जगत को मिथ्या माने, माया को मिथ्या माने, कैसे कोई सत्य की राह पे बढ़ेगा? भटक जाएगा ना। तभी हम लोग के कितने ही भजन हैं कि भूले मार्ग जिसने बतलाया, ऐसा गुरु वडभागी पाया। प्यासा कोई मुसाफिर भूले से दर पे आया, बरसा है बन के बादल तेरी रहमतों का साया। तो भटका हुआ मुसाफिर है, सभी भटके हुए मुसाफिर पाने तो चले थे सच्चे सुख को, लेकिन दिशा नहीं मालूम। गुरु के बगैर कैसे दिशाहीन भटक रहे थे, दिशाहीन चल रहे थे, किसी ने नहीं जगाया, अंधकार में पड़े थे। गुरु ने जो कृपा कीनी पर ब्रह्म से मिलाया। बलिहारी मैं गुरु की जिस राह ये दिखाया। नहीं तो संसार में जीव देखो एक का आधार लेता है, वो चला गया तो दूसरे प्राणी का आधार लेता है, वो चला गया तो तीसरे का, नहीं तो धन का, नहीं तो नौकरी का, नहीं तो शरीर का, स्वास्थ्य का। पर कैसे इस जीव को जो निरंतर प्राणों का संचालक है, नेड़े से नेड़े, रब नहीं वसदा दूर, अखियां खोल जरा, देखो उसका आधार नहीं लेता। जो टूटे कभी और छूटे ना, वो तेरा सहारा काफी है। मुझे गरज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी। बोलेंगे दिखता नहीं है ना, दिखता नहीं है ना भगवान। अरे भगवान नहीं दिखता तो ये सब कैसे दिखता? ये जितना कुछ दिखता है ये किसके आधार पे दिखता? बोला ना गुरु के पास गया ज्ञान लेने के लिए, तो गुरुजी ने क्या बोला? बोला बेटा बैठ आओ। और उस बच्चे से बोला बेटा तेरे प्रश्नों का उत्तर तो दूंगा, मेरे प्रश्न का उत्तर दे। तो युक्ति होती थी संतों को, कैसे वो युक्ति से ज्ञान देते थे। संत जी ने बोला बेटा सुबह सुबह उठ करके तूने पहले क्या देखा? उस बच्चे ने बोला पहले क्या देखा? मैंने पहले चादर देखी होगी, मैंने पहले क्या देखा होगा? घड़ी देखी होगी, मैंने क्या देखा होगा? माँ को देखा होगा। कुछ उसको याद नहीं आ रहा था। जब उसको कुछ याद ही नहीं आ रहा था तो वो समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या करूं, क्या जवाब दूं। तो जो जो समझ में आ रहा था वो गेस करता जा रहा था, ये देखा होगा, वो देखा होगा, वो देखा होगा। संत जी ने
बोला नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो वो लड़का बोला फिर आप ही बता दीजिए, आप ही बता दीजिए क्या देखा होगा भाई, जब सब चीज आप कैंसिल कर रहे हैं। तो क्या बोला? संत जी ने बोला बेटा सबसे पहले तूने प्रकाश देखा और उसी प्रकाश के आधार पर तूने सब कुछ देखा। पर देख, ये हैरानी की बात है कि जिसके आधार पर सब देखा वो विस्मृत है और जो कुछ देखा वो सब याद है। इस जगत में भी ये जीव जो कुछ देख रहा है उस सब को सत्य मान करके देखो क्रिया प्रतिक्रिया कर रहा है नहीं, लेकिन ये सब किसके आधार पर है इस तरफ ध्यान किसी का, या जो ये देख रहा है तो किस सत्ता के आधार से देख रहा है? गुरु हमारा ध्यान उस प्रकाश की ओर ले जाता है जिस प्रकाश के सकाश से, जिसके आधार से ये सब कुछ दिख रहा है, ये सब कुछ चल रहा है। गुरु हमारी मति को सूक्ष्म करता है, हमारी वृत्ति को समेटता है। तन्मयता एकाग्रता से जब हम ये आत्मज्ञान को पीते हैं तब हम इस आत्मा के सागर में डूबते हैं। तो उसको बोला अभी तू आया था ज्ञान लेने, तो तेरे प्रश्न का जवाब मिला। अभी पढ़ रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर की बात कि कैसे वो सैर करने गए, वॉक करने गए, और जब लौट करके आए तो अपने भक्तों के शिष्यों के बीच में बैठे थे, अपना अनुभव बताने लगे थे। बोला सबने आप क्या अनुभव करके आए, क्योंकि ज्ञानी का तो चलना, देखना, उठना, बैठना कुछ भी साधारण नहीं, और उसका चिंतन तो उच्च कोटि का होता है। तो पूछा आपका अनुभव, तो उन्होंने बोला मैंने देखा कि सूर्य जो है वो प्रतिबिंबित तो हो रहा था नदी, नाले, सागर, ताल, तालाब में, जहां तहां समान रूप से प्रतिबिंबित होता है, पर सबके प्रभाव से रहित है। वो खुद सबके प्रभाव से रहित है, न्यारा निर्लेप है, प्रतिबिंबित सर्वत्र है। ऐसे लग रहा था जैसे दूसरा ही सूर्य पूरा झील से ही निकल आ रहा है, जैसे वहां उस जलाशय से पूरा सूर्य निकल आ रहा है। तो सर्वत्र पूरा पूरा दिखता हुआ, पूरा प्रतिबिंबित होता हुआ भी जैसे वो सबके प्रभाव से मुक्त। तो मेरा चिंतन यही चला सुबह सुबह कि परमात्मा भी सर्वव्यापी सत्ता है, बाकी ना उसका कहीं प्रयोजन है और ना किसी से प्रभावित है, किसी के नाम रूप से, गुण धर्म से, स्वभाव से, संस्कार से, किसी से भी वो प्रभावित नहीं, प्रयोजन रहित है, पर सर्वव्यापी है। ऐसी सर्वव्यापी सत्ता का अनुभव गुरु कराता है। हम तो एक मंदिर में भगवान जानते थे, चलो भाई मंदिर की सफाई करो, ठाकुर को स्नान कराओ, फिर ठाकुर का श्रृंगार करो, उसके बाद भोग लगाओ, स्तुति करो, आरती वंदन करो और फिर पर्दा लगा दो। इतना ही जानते थे भक्ति के नाम पे ना। आरती गाली, चलो थोड़ा भोग प्रसाद सब में बांट दिया, है ना, तो सुबह सुबह बड़ा सात्विक वातावरण। पर गुरु ने ये बात बोली, बोला तुम 24 घंटे की पूजा करो ना। इश्क वालों ने कब वक्त देखा तेरी पूजा में पाबंदियां है। यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं है। बोला यहाँ तो दम दम पे होती है पूजा, ऐसा थोड़ी है कि पर्टिकुलर टाइम भी इतने ही बजे। वो तो इसलिए जोड़ दिया गया सब कि ये मनुष्य आलसी ना हो, सुस्त ना हो, इसी बहाने इसका स्वास्थ्य सुंदर रहेगा, क्योंकि समय से उठेगा, नियम से बांधेगा अपने को, तो इसका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बाकी तो देखा जाए भक्ति के लिए कोई समय विशेष थोड़े ही होता है। जैसे एक प्रेमी
अपनी प्रेमिका के ध्यान में रहता है, जैसे एक प्रेमिका अपनी प्रेमी के ध्यान में रहती है। उनको आप बोलो कि पर्टिकुलर टाइम पे ही ध्यान करना, तो ऐसा होता है क्या? तो इश्क वालों ने कब वक्त देखा, तेरी पूजा में पाबंदियां हैं, यहाँ दम दम पे होती है पूजा, सर उठाने की फुर्सत नहीं। तो ऐसी जब भक्ति हो, अहरनिश भक्ति, आठों पहर भक्ति, कैसे गुरु नानक देव पूर्ण हो करके भी उन्होंने यही मांगा, दुई कर जोड़े मांगो एक दाना, साहिब तुठे पावा, श्वास श्वास नानक आराधे, आठ पहर गुण गावा। यही आराधना अंदर उनके थी, यही प्रार्थना थी कि मैं हर श्वास में तेरी आराधना करूं और आठों पहर तेरा गुणानुवाद करूं। तो ये विचार करें कि अंदर में कैसी भावना है, कैसा चिंतन है, कैसी प्रार्थना है, किस स्तर की प्रार्थना है। क्योंकि देख रहे हो ये संसार देखते 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 हाथ से ऐसे सरक रहा है, ये शरीर ऐसे सरक रहा है जैसे कोई रेत को मुट्ठी में कस के बंद करे, और जितना वो प्रेशर से बंद करे, उंगलियों के बीच से, साइड से, वो रेत उतनी ही निकलती जाती है। जो ऐसा क्षणभंगुर ये शरीर और संसार है, इसके मध्य सार को ढूंढो, सार से चित्त लगाओ, सार से प्रेम करो। कभी कोई किसी की चर्चा करता है, कोई बात करता है, उलझता है कि हम ऐसे में क्या करें, ऐसे फलाने सत्संग में भी ऐसे, वो ये ऐसे कहते रहे, देखिए ख्याल तो चल जाता है ना, ये ऐसे उनकी राजनीतिक बुद्धि देखते हैं, ऐसी चतुराइयां देखते हैं। एक ही अंदर से आवाज आती है, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए। कबीर ने भी देखो कहीं तो अपने मन को समझाया कि कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास, फिर मन को बोला जो करनगे सो भरनगे, तू क्यों भयो उदास। तो किसी के भी स्वभाव में, गुण में, चरित्र में जा करके प्रयोजन रख करके अपनी शांति को भंग ना करे ना। देवी मैया का हाथ देखो कैसा अच्छी तरह से था, आशीर्वाद देता हुआ हाथ। और जैसे ही उस माई की करनी में गई, सबने सुना हुआ है कि वो माई कैसे रसोई में जूठन डालती थी बहू। तो सासू माँ ने सोचा आज तो श्राद्ध का दिन है, तो क्या करूं, इसको तो कोई भी सेवा रसोई की दूंगी, ये जूठन डालेगी। अब वो वहम विचार वाली थे थोड़ा, तो बोला कि तुम ऐसा करो, आज नदी से पानी भर लाओ और आटा लगा दो, बस गूंथ दो, कच्चे कच्चे काम कराऊंगी तो खाएगी क्या, जूठन क्या डालेगी। तो उसने आटा गूंथा, एक लोई उसमें से बनाई, पल्लू में बांधी और लेकर के चली नदी की ओर। पानी तो भर के रखा किनारे, अभी ले जाऊंगी। पर वो जो प्रकृति थी, प्रवृत्ति थी, हाथ से रोटी को पानी से थप थप किया और पास में अग्नि जलती दिखी, उसने सेका। पतली लकड़ियों से अलट पलट करके जब लाल लाल मोटी रोटी सिक गई तो बोली अभी घी बिना तो कभी खाई नहीं है रोटी, कहां से लाऊं। तो अब देखो अंदर की जो वृत्ति है, रस जो है, उसने युक्ति ढूंढ ली। एक संसार का भी रस है जीव को, तो युक्ति निकालनी आती है। पास में मंदिर दिखा तो बोली अरे चलो आइडिया, पहुंची जा करके। और वहां पे शुद्ध घी का दिया जल रहा था, देशी घी का, और भरा हुआ दीपक था। इसने रोटी की राख झाड़ी, गड्ढे बनाए और वो देशी घी भरा। और जैसे ही खाने चली तो देवी मैया का हाथ अपनी जगह से फिर करके और गाल पे आ गया। सोच में पड़ गई। और इसने देख लिया। जब इसने देखा तो इसने कहा ये क्या हुआ। देवी मैया का हाथ अपनी जगह से फिर गया। फिर ठहाका लगा के हंसी और वहां से निकल के चल पड़ी कि मुझे तो घर जाना है। पानी उठाया और आ।
अब गांव में तो जरा सा भी कुछ हो तो इतना हल्ला गुल्ला, इतनी भय भरम, इतनी गलत फहमियां, शंकाएं, ऐसा वातावरण, देवी माँ का हाथ फिर गया है, कुछ अनहोनी होनी है, जागरण कराओ, ये कराओ, और सब लग गए। तो भी देवी माँ का हाथ अपनी जगह आए ना। अब इसने सोचा मुझे जाना ही पड़ेगा, तो ये पहुंची जाकर के और मंदिर में जाकर कहने लगी, सुनो भाई, मुझे मालूम है मेरी करनी देख करके तुम्हारा हाथ फिर आ गया, पर ये बताओ भाई, आटा लिया मैंने अपने घर से, ठीक है, और उसको सेका मैंने शमशान की आग में, और जो घी लगाया वो भी तुम्हारा नहीं, कोई भक्त जला गया दिया, तो वो घी मैंने लगाया और खाया। यदि तो मेरा कर्म गलत है तो भी तो उस कर्म का फल मुझे ही मिलेगा ना। माई तू क्यों इंज बैठी? अरे इतना सुनना था कि देवी माता का हाथ अपनी जगह आ गया। बोली बात तो इसने सही कही, भाई जिसकी भी करनी है तो हर एक अपनी करनी की भरनी भरता है, तो किसी के भी कर्म में जाने से मेरा क्या प्रयोजन? मैंने अपना दैवी स्वरूप क्यों खोया? मैंने अपनी शांति क्यों भंग करी? मैं अपने देवी पद से नीचे क्यों आई? और एकदम से वो सुजाग हो गई। हमको भी गुरु बोलता है कि तुम भी सुजागी के साथ विचरण करो। तू स्वयं परमात्मा स्वरूप है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, ऐसा अनुभव कर। हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे नाम अनेक तू एक ही है। और स्वयं को तत्व से जान, सर्व को तत्व से जान। बाकी तो बाहर आकर के, बहिर्मुखता में आकर के, नाम रूप में आके, स्वभाव गुण धर्म कर्म में जाकर के अपना नुकसान किया है। तो ये गुरु की करुणा है, कृपा है, जो हमें बार बार अपने स्वरूप का बोध कराती है, फिर अंतर्मुख बनाती है, फिर जागृत करती। तो देखो, उस प्रकाश से परिचित होकर के फिर जाके और चीजों में पढ़ोगे। लाधे कारण मूल गंवाया, बोला तुमने ब्याज के चलते मूल धन खोया है। कितने मूढ़ बुद्धि हो। जो मूल है तुम्हारा अपना स्वरूप, जो मूल है तुम्हारी आनंद शांति, सब गंवा बैठे। क्यों? क्योंकि तुम्हें ब्याज प्यारा लगा। देखो, ब्याज मिलता है मूल के आधार पे। तो ये सारा जगत जो है ये ब्याज स्वरूप है, इस पिंड समेत। ये उसी का विस्तार है, एक्सटेंशन ऑफ गॉड। ये पसारा है उसी का। आओ फिर अपने मूल स्वरूप में जानो स्वयं को। ब्रह्म स्वरूप की निष्ठा में आओ। ब्रह्मांड में जाके उलझ गए हो। जो तुमसे ही उत्पन्न है, मुझसे उत्पन्न है संसारा, चंदा सूरज विद्युत तारा। किसी ने पूछा ये कैसे गुरुजी, मुझसे उत्पन्न कैसे? अरे बोला, सिंपल तरीके से भी देखो। तुम गहरी नींद में सोयो, जगत की प्रलय। तुमने कहा मैं उठा, 5 बजे में उठा, तो मैंने देखा कि थोड़ा थोड़ा उजाला हुआ। तो उजाले को किसने पैदा किया? फिर मैंने देखा कि सूर्योदय हुआ, तो सूरज को किसने पैदा किया? तुम गहरी नींद में थे तो था क्या सूरज? तुझसे उत्पन्न है संसारा। और तात्विक दृष्टि से देखो तो एक तत्व, उसी का तो पसारा है, उसी का तो विस्तार है। तो आओ अपने मूल स्वरूप में, आओ अपने ओम में, आओ अपने स्वयं में। उसके बाद बताओ शांति कब भंग होती है? कौन तुम्हारी शांति को भंग करता है? कौन तुमको विचलित करता है? कौन हलचल में लेके आता है? तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी ना करे तो दुनिया में किसी को ताकत नहीं है कि दुखी कर सके। तो देखो, अपने विचार जो है वो सशक्त हो, ज्ञान के हो, जागृति के हो, अपनी निष्ठा हो। उसके बाद बताओ, है कहीं कोई कोर कसर?
है कहीं कोई कमी, है कोई रुकावट? सब अपने हाथ में है ना। संत लोग तो इतने मजेदार बल्कि होते हैं कि कोई खोटे कर्म करे, कुछ करे, उनके साथ भी खोटा व्यवहार करे तो भी परवाह नहीं, मस्त रहते हैं। वो अपनी सेवा में, भक्ति में ऐसे मस्त टिमटार लगे पड़े। संत रविदास की बात हम सबने सुनी हुई है कि पूरी पूरी बारात सामने से निकल जाती थी और उनको सुध नहीं होती थी, वो अपना जूते सिलते रहते थे। देखा जाए तो आप छोटा काम बोलोगे, इतना छोटा काम। कबीरदास जी देखो तो जुलाहे का काम, छोटा काम। काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता। विनो अभावे ने बोला कि तुम दरवाजे के कुंडे में भी यदि एकाग्रता से तेल डालते हो तो वो भी भक्ति है। काम तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता। बताते हैं रविदास जी के लिए कि उन्होंने जूते सिल करके दिए, पहनाए किसी को, और उसने क्या किया, खोटे सिक्के उनको दे करके और चल पड़ा। तो उन्होंने क्या किया कि उसके दिए हुए खोटे सिक्के वहीं पे जमीन में गड्ढा खोदा और गाड़ दिए और अपने काम में लग गए। तो जो पास में था उसने बोला, ये क्या किया आपने, खोटे सिक्के लिए क्यों उससे? अरे बोला, मैं नहीं लेता तो किसी और को देता, किसी और को ठगता, और कोई बात नहीं, मेरी सेवा तो स्वीकार करी उसने। बहुत सुंदर सिद्धांत गुरुजी ने बताया। बोला, तुम सबके दिल सिलते चलना, तुम सबके दिल सिलते चलना प्यार से। हो सकता है कि खोटी प्रतिक्रियाएं भी हों, खोटी खरे शब्द बोले, कोई खोटे ख्याल भी रखे तुम्हारे लिए मन में, लेकिन कभी भी परवाह नहीं करना और उसके खोटेपन पे ध्यान नहीं देना। खोटे सिक्कों को जमीन में गाड़ देने का मतलब नजरअंदाज कर देना, ध्यान मत देना, और तुम सबके दिल सुनते रहना। तो छोटी छोटी बातें संतों की और फिर उससे भी गहरे गूढ़ इशारे जो गुरु के श्रीमुख से हम सबको मिलते हैं, कितना सुजाग करते। तो अपनी ऐसी भक्ति में, निष्काम सेवा में अपने समय को, श्वास को, जीवन को सफल करते चले, धन्य करते चले। अभी आगे का प्रसाद लेते। हरिओम। आभा बताएं। नहीं है। पॉइंट्स पढ़ते हैं। इच्छा माना, बोलिए, कंटिन्यू। अच्छा अच्छा। पॉइंट्स पढ़ते हैं। बोला, मास्टर कहता है ए तो हम सब भी कहते हैं। सिपाही को कहा जाता है राइट, फिर कहते हैं लेफ्ट, तो वो ये नहीं कहता कि कभी तो राइट कहते हो, कभी लेफ्ट कहते हो, केवल मानता चलता है। हमें भी कुछ नहीं करना है, गुरु के इशारे को कैच करें और मानते चले। मन को मिटाकर, मन को कैंसिल करके गुरु की मानते चले। बोला, मास्टर कहता है ए तो हम भी कहते। देखो, बचपन से ही, पढ़ाई के समय से ही कभी हमने एक बट नहीं की। मास्टर ने बोला ये क है, ये ए है, गिनती ने बोला 1 है, 2 है, जो भी बोला हम उसको दोहराते गए, उसको मानते गए, मान्यता दी हमने। कहीं पर भी ऐसे बुद्धि नहीं लगाई। अभी देखो, सिपाही का भी, सोल्जर का भी उदाहरण राइट ही है कि जब मार्च पास्ट कराते हैं तो लेफ्ट राइट बोलते हैं। मतलब कभी भी ये नहीं उसने बोला कि लेफ्ट राइट ही क्यों बोलते हो, राइट लेफ्ट क्यों नहीं बोलते। तो गुरुजी हमेशा बोलते थे, दादाजी हमेशा बोलते थे कि तुम एक सोल्जर से सीखो, वो कहीं बुद्धि नहीं चलाता है,
लेकिन आज्ञा मानता है। आज्ञा मान सदा सुख पावे। कहते थे तुम्हें सोल्जर की तरह होना चाहिए। वो केवल निर्देश का पालन करता है। और इतना ही नहीं, कैसे फोन भी यदि आ जाए अपने बॉस का, अपने सर का, हम लोगों ने कई सीरियल्स में या पिक्चर्स में भी देखा है कि अपने सर का फोन आ जाए बॉस का, तो जहां खड़े यस 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 सर 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 सर। तो दादाजी कहते थे एक खसीस सांसारिक नौकरी है और सांसारिक धन की प्राप्ति है, और उसमें इतना यस यस शलह में ऐसी यस यस गुरु के आगे कर सके, ऐसा हम गुरु के हुक्म का, निराकार साकार के हुक्म में चल सके बिना बुद्धि चलाए। तो वही बोला, अपने मन को मिटाकर, अहम को मिटाकर मानते चले, कहीं पर भी शंका नहीं, कहीं पर भी प्रश्न नहीं कि ऐसा क्यों, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बुद्धि रुकावट है। इसीलिए भगवान ने अर्जुन से कुछ और नहीं मांगा। क्या मांगा? बोला मन बुद्धि मेरे को अर्पण कर। बहुत चीजें मांग सकते थे कि भाई तेरे साथ युद्ध में खड़ा हो रहा हूं, मुझे ये दे वो दे, लेकिन उन्होंने क्या बोला? मन बुद्धि मेरे को अर्पण कर। आगे बताया, बोला वर्क लगाओ या ना लगाओ पर मिठाई तो अच्छी रखो। ऐसे ही देखो, मन प्रिटेंड तो नहीं कर रहा है। वर्क लगाते ना, मिठाई बना के, चांदी का वर्क लगाओ, ये वर्क। बोला वर्क लगाओ या ना लगाओ, पर यदि मिठाई अच्छी है तो स्वाद आएगा ना, स्वास्थ्यवर्धक हो, स्वादिष्ट हो, हितकारी हो। तो बोला मिठाई अच्छी होनी चाहिए, भले वर्क लगाओ या ना लगाओ। कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं कि अंदर कुछ है और बाहर से मन कुछ और प्रिटेंड कर रहा है। तो ज्ञानी पने का दिखावा नहीं करो, भक्ति का दिखावा नहीं करो। देखना ये मन प्रिटेंड कर रहा है या सच में अंदर की भावना ऐसी है, क्योंकि भगवान तो भाव का भूखा है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे जो भव से होता पार है। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव की एक टेर ही करती मुझे लाचार है। तो बाहर से दिखावा नहीं, हम लोग का भजन है, उसकी लाइन है, करे दिखावा भक्ति का और उजली ओढ़े चादरिया। बोला अंदर से मन साफ किया ना, बाहर मांझे गागरिया। तो आप देखो, वो गागर जो अंदर से ना साफ की जाए और बाहर से धोई जाए, कुछ ही समय में उसके पानी में बांस नहीं आने लगती है। पीना चाहेंगे उसका पानी? तो इसीलिए गुरु यहाँ पर भीतर की भक्ति, और भीतर की भक्ति क्या है? निर्मल जनमन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन चाहिए। भक्त जन का जो मन हो, वो अंतर मन कैसा होता है? निर्मल होना चाहिए। निर्मल जनमन सो मोहि भावा। तो बोला शुद्ध भक्ति रखो, गहरी भक्ति रखो। भक्ति करे पाताल में, प्रकट होए आकाश। तो वर्क लगाओ या ना लगाओ, लेकिन मिठाई अच्छी रखो, क्योंकि भांडा भाव अमृत चित्त डाल। तुम्हारे अंदर भावना का पात्र होगा, भांडा होगा, तो उसमें अमृत भरेगा गुरु। ये ज्ञान अमृत उसी में टिकेगा जहां भावना का भांडा है। तो सारी महिमा भावना की है, और जिसके साक्षी तुम हो। तो देखना ये मन प्रिटेंड ना करे, वो फिर अपने को धोखा है। अपने को धोखा नहीं देना, सच्चे बनना। सच्ची दिल ते साहिब राजी। तभी बोला मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एकस दिन कोए, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सरलता हो, सच्चाई हो, प्रिटेंड नहीं करो, दिखावा नहीं, शो ऑफ नहीं कि बाहर चक्की मक्की अंदर बुड़ बुड़ दक्की। सबने सुना है ना, वो पगड़ी लगा करके
पहले तो बनवाई बड़ी मुश्किल से दर्जी से रिक्वेस्ट करके, बोला भाई मेरे पास तो रुपए पैसे तो नहीं है, सिक्के विक्के माल तो नहीं है, लेकिन अमीरों की तरह पग पहनने का, पगड़ी पहनने का मुझे भी शौक है, मेरे लिए एक बना दो ना। दर्जी को लगा देखो ये बार बार कह रहा है और बेचारा नहीं है सामर्थ्यवान, पर इसका शौक पूरा करता हूँ। एक छोटा सा शनील का कपड़ा लिए घूम रहा था, ऊपर से ये लगा देना, सुंदर बना देना। तो अब अंदर उसमें अमीर लोग तो रखते थे धन, तो जैसे भी करके बनाई दर्जी ने। अरे पगड़ी पहन के इतना खुश निकला वहां से इतरा इतरा के। अब चोरों को क्या पता कि ये सेठ है कि नहीं है, उन्होंने देखी पगड़ी और बोला ये तो बड़ी सुंदर पगड़ी है, बड़ी सुंदर है और बड़ा माल लग रहा है अंदर होगा इसमें तो, और वो पीछे लग गए। अब ये आगे आगे, चोर पीछे पीछे, इसे लगा कोई पीछा कर तो रहा है, तो ये और तेज चलने लगा, चोर और तेज चलने लगे। अब इसको डाउट हुआ, इसने वहीं से चिल्लाना चालू किया कि अरे भाई बाहर पगड़ियों अंदर अगड़ियों, बाहर पगड़ियों अंदर अगड़ियों। अगड़ियों में ना वो जो कतरन वतरन नहीं होती दर्जी के पास में, तो उसने वो ठूस के भर के उसको ठोस बना दिया था। तो ये सोचे कि ये तो मेरी पगड़ी पे हाथ डालेगा तो सब खुल जाएगी, और बड़ी मुश्किल से बनवाई है, तो ये दौड़ा जाए, वो चोर भी ना छोड़े। और आखिर चोर ने हाथ डाला और वो उसका एक छोर हाथ में आया, पगड़ी पूरी खुलती चली गई, और खुलती गई तो अंदर वो सारी कतरन भरी पड़ी थी। तो इसी को ही बताते थे गुरुजी, हंसते थे, कहते थे देखो बाहर पगड़ियों अंदर अगड़ियों, तो कभी तो खुल जाती है ना। मतलब कहने का ये आत्मनिष्ठा भीतर से हो, ऐसे बाहर से प्रिटेंड नहीं करो ज्ञानी होने का, ऐसा दिखावा नहीं करने का है। भक्त होने का अपने को दिखावा नहीं करने का है, पर भक्ति सच्ची हो, निष्ठा सच्ची हो। अब अंदर माल था नहीं तो खुल गया ना राज, तो अंदर अपना माल होना चाहिए, अपना ज्ञान हो, अपना निश्चय, अपनी मस्ती हो, तो फिर वो खुलता भी मानो तो अंदर से माल निकलता ना। तो इसी को बोलते थे ऐसा नहीं हो कि बाहर आसक्ति मस्ती और अंदर बुड़बुड़ रखी। तो वही बताया, बोला वर्क लगाओ या ना लगाओ, पर मिठाई तो अच्छी रखो। ऐसे ही देखो ये मन प्रिटेंड तो नहीं कर रहा है, दिखावा तो नहीं कर रहा है, ठीक है। बोला बाहर का पत्थर तो हटा दोगे, हम भी हाथ लगा देंगे, पर भीतर किडनी का स्टोन कैसे हटाएं, समझा। बोला अंतर मन की शुद्धि तो तुम्हें स्वयं करनी पड़ेगी। बोला बाहर का पत्थर है मानो तो वो हम हटाने में तुम्हारी मदद कर देंगे, लेकिन तुम्हारे जो किडनी में स्टोन है तो वो हम कैसे हटाएं, बताओ कैसे हटाएंगे ना। मतलब कहने का कि बाहर के ऑब्स्टेकल्स हैं, बाहर के बंधन हैं, बाहर की रुकावटें हैं, तो चलो वो फिर भी बंधन भी टूट जाएंगे, रुकावटें भी हट जाएंगी इस रास्ते की, बाहर से कोई बात है तो दूर की जा सकती है, पर भीतर किडनी का जो स्टोन है वो कैसे हटाएं, है ना। मतलब कहने का कि तुम्हारे अंतर मन में जो अपवित्रता है उसे तुम्हें स्वयं हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसके साक्षी भी तुम स्वयं हो और उसको दूर भी तुम ही कर सकते हो अपने ऊपर कृपा करके। जैसे जैसे तुम भगवत दृष्टि रखोगे, द्वैत दृष्टि से ऊपर उठोगे, जैसे जैसे पवित्र होते जाओगे, क्योंकि बोला ओनली प्योर इन हार्ट कैन सी द किंगडम ऑफ गॉड। भगवान को कौन चाहिए, पाक नजर, पाक विचार हो जिसके, पाक दृष्टि हो। देखो पाक माना पवित्र भी होता है और पाक माना परिपक्वता भी होती है, तो जहां पवित्रता है वही परिपक्वता है। तो अपने अंतर मन को पवित्र करते चलो। स्वामी राम की बात बहुत अच्छी लगती है, मैं अपने अंतस को नाखूनों से छीलता रहता और देखता हूं कि इसमें मेरे प्यारे के अलावा कुछ और तो नहीं आ गया। क्या हम सतत इस कार्य में लगे हैं, ऐसी सुजागी है, तो अपना कल्याण करें, ठीक है। Be you as pure, as holy, as humble as your Father is in heaven. जैसा तेरा परम पिता परमात्मा पवित्र है, शुद्ध है,
विनम्र है, ऐसा ही तू भी हो जा, क्योंकि तू उसी का अंश है। यू आर सन ऑफ गॉड। ठीक है, अभी भजन सुनते हैं। सुनाओ भजन। सतगुरु की नातरी, साधना सतगुरु की नातरी, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तुझको बता तेरे हरि। साधना सतगुरु की नागरी, गुरु के देंगे गुजरता है बंदे, हरि धाम का रास्ता, गुरु के देते गुजरता है बंदे, हरि धाम का रास्ता, गुरु की हरि गुरु से होती है लिट वार्ता, गुरु के देने करुणा की ममता ही ममता भरी, साधना सतगुरु की नातरी, साधना सतगुरु की नातरी, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तुझको बता फिर हरि। साधना सतगुरु की नातरी, गुरु को समर्पित जीवन है जिसका, उसे कोई कम ना पिघल, गुरु को समर्पित जीवन है जिसका, उससे कोई कम ना पिघल, गुरु को जो अपने दिल में बसाए, वही सच्चा आनंद पाए। ये बात सच है, सब जानते हैं, है कोई महिमा बड़ी, साधना सतगुरु की नातरी, साधना सतगुरु की नातरी, कैसे मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, तुझको बता फिर हरि। साधना सतगुरु की नातरी, मेरे राम राय तू संता दासंत तेरे, मेरे राम राय
संता दा संत तेरे, तेरे सेवक को भो किछ नाही, तेरे सेवक को भो किछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े, मेरे राम राए तू संता दा संत तेरे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे, मोल न जाने माया मद माता, मरना चेतना वे, तेरे सेवक को भो किछ नाही, तेरे सेवक को भो किछ नाही, रम नहीं आवे नेड़े, मेरे राम राए तू संता दा संत तेरे। जो तेरे रंग राचे स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, जो तेरे रंग राचे स्वामी, तिनका जन्म मरण दुख नासा, तेरी बकश न मेटे कोई, सतगुरु का निराशा, तेरे सेवक को भो किछ नाही, तेरे सेवक को भो किछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े, मेरे राम राए तू संता दा संत तेरे। नाम धरायन सुख फल पायन, आठ पहर तेरी शरण तेरे भरवासे, पंचलोक शरण साधे, तेरे सेवक को भो किछ नाही, तेरे सेवक को भो किछ नाही, जम नहीं आवे नेड़े, मेरे राम राए तू संता दा संत तेरे, तू संता दा संत तेरे, तू संता दा संत